मित्रों, ये वर्ब का चैप्टर चल रहा है। पिछले लेक्चर्स में जो मैंने बताया उसी के आगे, वैसी आशा करते हैं पढ़ाई में आनंद आ रहा होगा। क्योंकि बिना आनंद के आपको एक चीज़ बता दें, ये पढ़ाई एक नशा होती है। जिसके अंदर आ जाता है ये नशा, उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो पढ़ाई में आप नशा पैदा कीजिए, तभी आनंद आएगा। आप देखें, आप विश्वामित्र का नाम सुने हैं, तपस्या है। तपस्या से विश्वामित्र ने त्रिशंक लोक का निर्माण किया था। इसलिए ये अध्ययन, पढ़ाई या कंपटीशन क्रैक, ये तपस्या के अंतर्गत आता है। जो तपस्या करता है निश्चित है उसको अच्छा फल मिलता है। आइए चलते हैं अपने लेसन पर। तो मैंने आपको जो बताया था, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ये वर्ब में ही है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल दिखाई देते हैं, बहुवचन दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ सदैव एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती, क्योंकि दिखाई देते हैं, ये होते नहीं। इसके अंतर्गत न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अब आप देख रहे हैं ये बहुवचन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इनके साथ पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गैलोज, इनिंग्स, आप देखें सब में यस लगा हुआ है। ये बहुवचन दिखाई देते हैं, लेकिन इनके साथ सदैव आप समझेंगे, इनके साथ एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। इसमें जिम्नास्टिक्स भी है, बिलियार्ड्स है, ये सब खेल के नाम हैं। तो ये यदि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो निश्चित है इनके स्थान पर एक वचन वाली क्रिया प्रयुक्त होती है। इसमें कुछ समझना नहीं, इसको याद करना। मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूं, जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। फिजिक्स इज नॉट Physics is not an easy subject। अब देखें यहाँ फिजिक्स दिखाई देता है क्या, बहुवचन, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है। लेकिन ये फिजिक्स इज नेम ऑफ सब्जेक्ट। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ पेपर्स के नाम होते हैं, देश के नाम होते हैं, वो भी बहुवचन दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक ही वचन की क्रिया आती है। नेक्स्ट अगला रूल जो है आपका, नॉट ओनली बट आल्सो। यदि दो नाउन्स या सब्जेक्ट्स नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो से जुड़े हों, तो जो क्रिया बाद में आएगी, कहने को जो सब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन बाद में आएगा, उसके अनुसार क्रिया आएगी। फॉर एग्जाम्पल,
not only the commander, but also the soldiers were killed. But also the soldiers were killed. अब यहां देखें, नॉट ओनली एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सोल्जर्स है, तो जो ये क्रिया आई ये बहुवचन के अनुसार आई, सोल्जर्स वर। नेक्स्ट रूल है, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देशों के नाम से पहले सिंगुलर आता है, वे चाहे देखने में बहुवचन ही लगते हैं, ये ठीक यही नियम है। वो भी देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ, फिर से समझें, पुस्तक, समाचार पत्रों, पुस्तक, समाचार पत्रों, देशों, देशों के साथ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, अर्थात जो क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है वही इनके साथ प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। द हिंदुस्तान टाइम्स is a leading, अब देखें, हिंदुस्तान टाइम्स ये पत्रिका का नाम, पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर है। दिखाई बहुवचन दे रहा है, लेकिन इनके साथ सदैव सिंगुलर आता है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, द इंटरमीडिएट पोएम्स इज गुड बुक। The intermediate poems is a अब देखें, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट पोएम्स ये किताब का नाम है, इसलिए इसके साथ आप देखें एक वचन वाली क्रिया प्रयुक्त हुई है। इस तरह से कुछ ऐसे भी और शब्द हैं, जैसे दूरी प्रकट करने वाले या वजन सूचक शब्द होते हैं, इसके साथ साथ मूल प्रकट करने वाले कुछ शब्द होते हैं, वे बहुवचन तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ भी, आइए हम उसको देखते हैं। जब कोई प्लूरल नाउन मूल, दूरी या वजन, जब कोई प्लूरल नाउन मूल, दूरी, वजन ये प्रकट करता है, देखने में प्लूरल भले ही हो, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं। 7 miles इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। 7 miles इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखें 7 miles, ये देखने में बहुवचन लग रहा है, लेकिन इज एक वचन वाली क्रिया प्रयुक्त है। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। 20 rupees इज नॉट अ बिग अमाउंट। 20 rupees इज नॉट अमाउंट। 20 rupees इज नॉट अ बिग अमाउंट। देख ही रहे हैं आप, यहाँ रुपीज देखने में क्या लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, लेकिन इनके साथ भी एक वचन वाली क्रिया प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट रूल हम चलते हैं। वेजेज, पेंस और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार। वेजेज, मीन्स, वेजेज, मीन्स और पेंस, इसमें अर्थ के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, पेंस नीड्स टू टेकन। पेंस नीड्स टू टेकन। यहां देखिए एक वचन जैसे प्रयोग हुआ है। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यहां भी एक वचन प्रयोग हुआ है। तो ये अर्थ के अनुसार, लेकिन बहुवचन भी प्रयोग होता है। इसी के साथ मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं। द वेजेज ऑफ दीज लेबर्स आर, the wages of these laborers। अब यहां बहुवचन जैसे होगा, और वेरी फ्यू। अब देखें यहां वेजेस ऑफ दीज लेबरर्स और वेरी फ्यू। अब यहां बहुवचन जैसे प्रयोग हुआ। नेक्स्ट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझने का प्रयास करें, इसको याद करना पड़ेगा। कोई भी नियम है वो याद करना बहुत आवश्यक है। बिना नियम याद किए करेक्शन या सिंटेंस का चैप्टर अधूरा माना जाता है, क्योंकि ये गणित जैसे मैथमेटिक्स विषय है, उसमें फार्मूला याद करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इसका वो ग्रामर का रूल भी याद करना पड़ता है, चैप्टर चाहे जो हो। नेक्स्ट है डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन। डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन। डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट। डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, ये क्रियाएं हैं। इनके बाद एज अवश्य आता है। फिर समझे, डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट के साथ या के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता। फॉर एग्जाम्पल, शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन। शी regards me as her
एज हर गार्जियन। अब देखें यहाँ रिगार्ड शब्द आया, इसके बाद एज आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला, ट्रीट हिम एज जेंटलमैन। ट्रीट हिम एज अ जेंटलमैन। अब देखें ट्रीट के बाद एज आया, तो इस तरह से एक उदाहरण और तो हम देख लेते हैं। दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू। दे एज दे न्यू। अब देखें रिप्रेजेंटेड के बाद एज आया। इस तरह से ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई शब्द यदि आ रहा है तो बाद में निश्चित तौर से एज का प्रयोग होगा। अगला है सपोजिशन या विश अगर प्रकट हो रहा है। सपोजिशन अथवा विश या विश प्रकट हो रहा है तो उसके साथ भी प्लूरल लगवाएगा। इसको मैं कंडीशनल सेंटेंस में बताया है, वहाँ डिटेल मैंने बताया, यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं कि ये क्रिया संबंधी सेंटेंस है, कहीं छूट न जाए। उसमें एज इफ का प्रयोग जब मैंने आपको बताया है तो उसमें ही बताया है इसको, तो उसको देख लें। इफ आई वेयर यू आई शुड नॉट गो देयर। इफ आई वेयर यू, अब देखें इफ आई के साथ वर का प्रयोग है, आई शुड नॉट गो देयर। आई शुड देयर। एक वर्ब का, ये वर्ब के सिंटैक्स का अंतिम नियम है तो बहुत सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण है। देखें दो शब्द है, लाई और ट्रुथ। तो लाई और ट्रुथ शब्द है तो टेल का प्रयोग लाई के साथ होता है और स्पीक के साथ ट्रुथ का प्रयोग होता है। कहने का मतलब डोंट टेल ए लाई, स्पीक द ट्रुथ। अगला नियम है लाई और ट्रुथ, दो शब्द है। लाई के साथ टेल का प्रयोग होता है और स्पीक का प्रयोग जो होता है वो किसके साथ, ट्रुथ के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल है बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, डोंट टेल लाई। डोंट टेल लाई, देखें टेल का प्रयोग लाई के साथ हुआ है और स्पीक दी ट्रुथ। इस तरह से मैं अपने अधिकतम प्रयास से आपको ये वर्ग सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ाया है। यदि आप इसको सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित है इसमें सफलता मिलेगी और आपके उज्जवल भविष्य के साथ। धन्यवाद।